एक बात अवनति का मूल दिखती है। कौन सी बात है? निर्दोष सीता त्यागी है, यह बात आप भी जान रहे। सतवंते के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। उन गीली दुखती आंखों को करुणेश भूल ही जाएंगे। 100 अश्वमेघ करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने माता को भी जंगलों में छोड़ दिया है, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लो। पतिव्रता जो पतिपरायण स्त्री है उसका आपने त्याग कर दिया है। अयोध्या में महाराज कुशल कैसे होगा? देखिए, छोटे छोटे कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ता है। कहीं त्रुटि हो जाती है जाने अनजाने में भी, तो उसका भी कर्म फल हमको भुगतना पड़ता है। अरे इन बचनों से लखन के विकल हुए रघुवीर, नयनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। पहुँचे राज द्वार पर ज्यों ही राजा राम, आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेघ का काम। आज्ञा दे दी है, पूर्ववासियों को आज्ञा दी कि अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी की जाए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद ही मिटने वाला है। देखिए, अपने किए गए कर्मों में को अगर हम आप कम करना चाहते हैं, खत्म तो कोई होता नहीं साहब, कर्म किया हुआ खत्म कहाँ होगा। गलत अगर हम करेंगे तो कर्म खत्म नहीं होते हैं, कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो यज्ञ है, हवन है, जप है इत्यादि करने से हमारे जो पूर्वोक्त कर्म हुए हैं अनजाने में, क्योंकि हमको ऐसे संस्कार दिए नहीं गए, बचपन से समझाने वाला कोई नहीं था। नीति शास्त्र हम लोगों ने स्वयं पढ़ी और स्वयं पढ़ के उसका पालन करने का अभ्यास किया है। कोई बताने वाला होता, अच्छा बुरा भला सब धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अनजाने में भी किए गए कर्म हमारा आपका साथ छोड़ते नहीं हैं। हमको उन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कम करने के लिए ये साधन है। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम।